खतना करवाने से पेशाब के भाग के लड़कों में कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और पुरुष ने खतना करवाई हुई हो तो उनकी वाइफ के अंदर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। હેલો મિત્રો, ટુડેઝ ફેક્ટ સમાચાર ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। Hello friends, my name is Dr. Shakil Wadaliwala. I am a pediatric neonatologist and PICU specialist at Ahmedabad Children's Hospital, Paldi. जी सर, आज का जो विषय है उसकी थोड़ी डिटेल दीजिए कि खतना क्या है। आज हम खतना के जो ही बहुत ही अहम प्रोसीजर है सर्कमसिजन, उसके बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इब्राहिमिक धर्मों के अंदर, मुस्लिम धर्म, ख्रिस्ती धर्म, यहूदी धर्म के अंदर खतना एक रूटीन प्रोसीजर है जिसमें लड़के की चमड़ी का ऊपर का हिस्सा कट करके निकाला जाता है। वो बेसिक डेफिनेशन है खतना की, राइट, कि जो सारे धर्मों में, इन सारे धर्मों में की जाती है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक एंगल से देखें तो खतना का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। एज़ फार एज आई नो, खतना जन्म से लेके युवा अवस्था तक कभी भी कर सकते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से खतना जितनी जल्दी हो सके उतनी करवा देनी चाहिए। खतना जल्दी करने से बच्चे की चमड़ी नाजुक रहती है, जिसकी वजह से रूस जल्दी आती है, बच्चे को दर्द कम होता है और खून कम निकलता है। तो खतना क्यों करानी चाहिए डॉक्टर साहब? धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से खतना नबी पाक की सुन्नत है और इसलिए हर मुस्लिम बंदे को, क्रिश्चियन बंदे को, यहूदी बंदे को यूजुअली खतना करवानी चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खतना करवाने के काफ़ी सारे बेनिफिट रहते हैं, जैसे कि खतना करवाने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के चेप की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। खतना करवाने से प्राइवेट पार्ट की सफाई करना इजी हो जाता है। खतना करवाने से पेशाब के भाग के लड़कों में कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और पुरुष ने खतना करवाई हुई हो तो उनकी वाइफ के अंदर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सारे बेनिफिट है खतना करवाने के लिए, इसलिए खतना करनी चाहिए। जी, खतना करने की जो प्रोसेसर है डॉक्टर साहब, वो थोड़ी डिटेल्स में बताइए, कैसे प्रोसेस होती है, क्या है और इसके मेडिकल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? खतना करने की तरह तरह की प्रोसेस रहती है। जैसे कि क्वैक्स जो खतना करते हैं कि रूटीनली वो लोग खाली पकड़ के ना पेशाब का भाग डायरेक्ट ही कट करते हैं चमड़ी को खींच के। मेडिकल साइंस के अंदर दर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, एक रिंग मेथड होती है जिसमें खतना की जगह पर रिंग लगा देते हैं। वो रिंग धीरे धीरे 14 या 15 दिन के अंदर निकल जाती है चमड़ी के साथ में, तो अपनी खतना हो जाती है। सेकेंड प्रोसीजर, देयर इज़ ए स्टेपलर मशीन आता है आज के ज़माने में, कि जो स्टेपलर मशीन पेनलेस खतना करता है, स्टिचेस भी अंदर साथ में ले लेता है। दैट इज़ अ न्यूएस्ट एंड द वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ खतना। और रूटीनली अहमदाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो हम लोग खतना करते हैं, हम लोग इस्लामिक पद्धति और मेडिकल साइंस को कंबाइन करके खतना करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि खतना की प्रोसीजर के अंदर बच्चे को दर्द बहुत असहनीय होता है। बच्चा बोल नहीं सकता पर दर्द तो काफ़ी महसूस कर सकता है, इसलिए हम लोग खतना के भाग को थोड़ा सा सुन कर देते हैं। पेशाब के भाग को टेम्परेली 3 या 4 मिनट तक के लिए सुन कर देते हैं। उसके बाद में वी यूज़ कॉटरी। कॉटरी से क्या रहता है कि ब्लीडिंग नहीं होता। ब्लीडिंग नहीं होता तो बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होती और तुरंत ही 2 या 3 मिनट में खतना हो जाती है। रिंग वगैरह कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है और एक या दूसरे ही दिन से बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होती। 8-10 दिन में कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो खतना करते हैं, कभी ये जो खतना है उसकी प्रोसीजर फेल हो चुकी है, फिर आगे चल के उसका प्रॉब्लम क्या आ सकता है? सर, मेन रीज़न डॉक्टर के पास नहीं तो क्वालिफाइड बंदे के पास खतना करवाने का रीज़न ही यही है, आफ्टर केयर। कोई भी चीज़ की तरह, कोई भी ऑपरेशन की तरह खतना भी एक मेडिकल प्रोसीजर है और 1000 में से एक बंदे में कभी कभार दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपने बताया, खतना की जगह पर चेप लग सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, चमड़ी कभी कम या ज़्यादा कट हो सकती है, राइट। क्वालिफाइड बंदा रहेगा तो बाद में हम ध्यान दे सकते हैं, जो भी सिचुएशन हो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मैनेजमेंट, कंट्रोल, ब्लीडिंग वगैरह का कर सकते हैं। बिगेस्ट डिसएडवांटेज कि जो भी ऊँट वेदू डॉक्टर होते हैं, जिस डॉक्टर नहीं होते, जो ऊँट वेदू बंदे रहते हैं, वहाँ पर खतना करवाने का सबसे ज़्यादा नुकसान यही रहता है कि कभी कॉम्प्लिकेशन हो गया तो तब हाथ अद्दर हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया, चमड़ी ज़्यादा कट जाना, खून निकलना, इन्फेक्शन होना, ये हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हाइपोस्पाडियासिस करके कंडीशन रहती है जिसमें बच्चों की पेशाब का भाग जो ओरिफिस होना चाहिए यूरिनरी, वो थोड़ा सा नीचे रहता है। उस कंडीशन में खतना नहीं करनी है।
राइट। उस कंडीशन में अगर खतना कर दी जाए तो आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन आता है 1.5 साल की उम्र में, वहाँ पर जो ऊपर की अपनी ग्लैंड्स की चमड़ी है, जो एक्स्ट्रा स्किन है जिसे हम निकालते हैं, उसी को यूज़ करके ऑपरेशन किया जाता है। इस कंडीशन में खतना नहीं करनी है। और सेकेंड चीज़, मेडिकली क्वालिफाइड बंदे के पास खतना करने का फ़ायदा ये रहता है कि पहले आपका जनरल बॉडी चेकअप होने के बाद खतना होगी। काफ़ी बच्चे कुछ कमज़ोर होते हैं, कोई बंदों के अंदर कभी कभार हार्ट के अंदर छोटे से हॉल निकलते हैं कि जो खतना की प्रोसीजर को बेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑलवेज़ गो फॉर मेडिकल चेकअप फर्स्ट और उसके बाद खतना करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब में भी खतना हो चुकी है, उसके बाद वो केयर क्या कर सकते हैं? बेसिकली खतना करवाने के बाद आपको एंटीबायोटिक का लोशन, वहाँ पर एंटीबायोटिक ट्यूब या क्रीम जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो रेगुलरली अप्लाई करना है। खतना इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर। उसके बाद 1 या 2 दिन तक आपको एंटीबायोटिक्स देने हैं बच्चे को। वहाँ पर टॉयलेट वगैरह, क्योंकि खतना छोटे बच्चों की होती है, तो उस हिस्से के ऊपर जब डाइपर वगैरह क्लीन करते हुए टॉयलेट ना चिपके, उसका काफ़ी ध्यान रखना है। कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ नहीं तो गंदे हाथों से बच्चे को नहीं छूना है। और घरगथ्थू कोई भी उपचार जैसे कि तेल डालना वगैरह वगैरह अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया कि चेतो नर सदा सुखी, बेसिकली मेडिकल प्रोसीजर में अल्लाह का शुक्र है कि नॉर्मल प्रोसीजर निकल गया, अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कॉम्प्लिकेशन हुई, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, ब्लीडिंग आना, चमड़ी ज़्यादा या कम कट हो जाना, तब क्वालिफाइड बंदा आपको हेल्प आउट करेगा, एंड तक जो भी प्रोसीजर करेक्शन के अंदर आपको मदद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी बंदे की गलती नहीं हो सकती है, पर अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसका निवारण के लिए क्वालिफाइड बंदा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, कुछ रेयर चीज़ें जो बाकी छूट जाती है, जैसे कि हृदय में हॉल हुआ तो बच्चे की खतना कब करनी है, एनेस्थेशिया की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वो अपने काफ़ी मसले रहते हैं। बच्चे का बॉडी वो प्रोसीजर बेयर कर सकेगा नहीं कर सकेगा, जनरल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। और स्पेशल मेडिकल कंडीशन जैसे कि हाइपोस्पाडियासिस, जिसमें खतना का ओरिफिस नीचे खुला है, तो उसमें स्ट्रिक्टली खतना नहीं करनी है। खतना करनी है, साथ में वो डिसीजन भी लेना ज़रूरी है कि भाई आप अभी खतना मत कराओ, आपको वेट करना है, यही स्किन को यूज़ करके आगे ऑपरेशन में काम लगेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्वालिफाइड बंदा नेसेसरी है। करते हैं बच्चों के जैसे यंग एज, चाइल्डिश एज में ही होता है, तो उसके लिए क्या मेडिकल टेस्ट जरूरी है पहले खतना कराने के लिए, कि एज इट इज़ हो सकता है? यानी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना बहुत ही हिदायतमंद है। मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि कुछ रेयर चीज़ है कि जो अपने को पहले नहीं पता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, सिकल सेल, प्लेटलेट डिस्फंक्शन वगैरह वगैरह, वो चीज़ अपने को पता चल सकती है कि खतना के बाद ब्लीडिंग रुकेगा नहीं रुकेगा, कैसी प्रोफाइल है। ऑलवेज माइनर प्रोफाइल के पहले बहुत बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, CBC और PTINR, इतनी 2 या 3 चीज़ें देख लेना आवश्यक है। ये जो खतना की प्रोसेस है ये कितने टाइम तक रहती है, और जैसे सर्जरी हो गई उसके बाद, जैसे ये बेसिकली तो एक सर्जरी बेस ही है, वो कब तक वो रिकवर हो सकता है, यानी उसको पेन रिलीफ हो सकता है? हम जो खतना करते हैं अहमदाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, खतना का प्रोसीजर का टाइम रहता है 3 से 4 मिनट। उसके बाद डिस्कम्फर्ट रहेगा 5 से 6 घंटे के लिए, फिर यूजुअली बच्चा परेशान नहीं करेगा, 5-6 घंटे में बच्चे को आराम हो जाएगा। और यूजुअली खतना के प्रोसीजर जो हीलिंग है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, 7-8 दिन में कम्प्लीटली हील हो जाएगा। तो ये जो खतना की जो प्रोसेस है डॉक्टर साहब, ये कब अवॉइड करनी चाहिए, यानी इग्नोर कर सकते हैं कि खतना ऐसा हो सकता है कि विदाउट, ये रिलीजियस बेस है, ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये होता है, तो ये अवॉइड कर सकते हैं मुस्लिम बेस में? ये सवाल का जवाब शायद उलमा इकराम या मुफ्ती साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। रिलीजियस बेस पर अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जितना मुझे पता है वहाँ तक शायद खतना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। मेडिकल बेस पे क्या है? मेडिकल बेस के अंदर यानी खतना रिकमेंडेड है, खतना ज़रूरी नहीं है, राइट। यानी काफ़ी सारे धर्मों के अंदर काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया खतना नहीं करती है, तो उससे रूटीनली कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे जाके थोड़े इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पेनाइल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इन द फीमेल पार्टनर, उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, पर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नीडेड, ऐसा नहीं है, तो खतना अवॉइड कर सकते हो। जी सर, ये जो खतना होता है जो चिल्ड्रंस केयर हॉस्पिटल में, उसकी थोड़ी डिटेल्स बता दीजिए कि कब होता है, क्या टाइमिंग है और क्या प्रोसेस है? अहमदाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम लोग खतना रोज़ शाम के 5 से 5:30 बजे तक करते हैं। उसके लिए पहले 1 दिन पहले या उसी दिन अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। खतना की प्रोसीजर से पहले 3 से 4 घंटे, या बहुत ही छोटा बच्चा हो, 6 महीने से कम उम्र का बच्चा हो तो 2 घंटे तक
थोड़ा सा भूखा रखना ज़रूरी है ताकि बच्चा वॉमिट ना करे और एस्पिरेट ना करे। ये प्रोसीजर रहती है। खतना की 3-4 मिनट का टाइम रहता है। कोई मैसेज जो पेरेंट्स को आप देना चाहोगे? बेसिकली खतना और वैक्सीनेशन सारी चीज़ों को प्रॉपरली ध्यान रखें, टाइम टू टाइम सारी प्रोसीजर करते रहें। जितना जल्दी हो सके आपके सामाजिक धारा धोरण के हिसाब से खतना करवा दीजिए। जितना जल्दी करवा लोगे उतना जल्दी रूज़ आ जाएगी बच्चे को। और ये जो प्रोसीजर जल्दी या लेट कभी ना कभी करनी है उसे करवा दीजिए। सीजनल वेरिएशन की राह मत देखिए। काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं कि हम ठंडी में करेंगे, गर्मी में करेंगे, बारिश में करेंगे, उसमें वक्त निकल जाता है। तो प्लीज़ अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी गेट इट डन। थैंक यू सो मच। धर्म के संस्था अथवा तो आसपास बनती नानी मोटी घटनाओं, प्रेस नोट, प्रसंगो, प्रसिद्धि, जाહેરાત માટે નીચે જણાવે ઈમેલ અથવા વોટ્સએપ પર સેન્ડ કરો। તો મિત્રો, તમને આ વિડિયો કેવો લાગ્યો અમને નીચેના કોમેન્ટ સેક્શનમાં શેર કરો અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડિયો શેર કરો। જો તમને આવા વિડિયો સૌથી પહેલા મળે તો અત્યારે જ ટુડેસ ફેક્ટ સમાચાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો જેથી તમે આવા અપડેટ્સ ચૂકી ન જાઓ। તો ચાલો હવે મળીએ પછીના વિડિયોમાં। આભાર।